हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सब ठीक होंगे। मैंने पिछले रिएक्ट ट्यूटोरियल के अंदर आपको राउटर डोम के बारे में बताया था कि रिएक्ट के अंदर कैसे आप राउटर का यूज करोगे, और उसी को मैं आज थोड़ा सा क्लियरिफाई करने वाला हूँ। मतलब कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जो शायद कम समझ में आई हो, या फिर कुछ चीजें हैं जो रह गई हो। कोई दिक्कत की बात नहीं, इस वीडियो में क्लियरिटी के साथ बताने वाला हूँ मैं आपको। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक है गाइज आपका एक और रिएक्ट ट्यूटोरियल के अंदर। और आज का जो ट्यूटोरियल है वो 25 है, और आज मैं आपको लेआउट के बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ। मतलब कि जो मैंने यहाँ पर ये आउटलेट करा है, थोड़ा सा इसको और क्लियरिफाई करने वाला हूँ मैं आपको कि किस तरीके से काम कर रहा है। देखो, सबसे पहले मैं आपको 25 लेआउट के अंदर जाके इसके अंदर जाके main.jsx के बारे में बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको main.jsx के बारे में बताता हूँ। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक राउटर बनाया। ठीक है, अब वो राउटर बैकएंड में कैसे काम कर रहा है वो आप इग्नोर करो, टोटली आप इग्नोर करो। ठीक है, वो आप टोटली क्या करो, इग्नोर करो। वो बस एक ये मान लो, वो आपके राउटर को, मतलब ऊपर जो लिंक है ना, वो आपके लिंक को देख के उसके अकॉर्डिंगली कंपोनेंट को लोड करता है। ठीक है, तो ये आप मान लो स्लैश है, तो स्लैश को देखेगा, और स्लैश पे हमने कौन सा सेट कर रखा है, यहाँ पर स्लैश पे हमने सेट कर रखा है कि ऐप कंपोनेंट रन हो जाए। ठीक है, तो स्लैश पे कौन सा कंपोनेंट रन होगा, ऐप कंपोनेंट रन हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। जब हमने इसके बाद एक और पाथ दे दिया था एडिट टास्क का, तो ऐप कंपोनेंट की जगह एडिट टास्क रन हो चुका था। अगर स्लैश एडिट टास्क करूं मैं, तो क्या हो गया था, एडिट टास्क वाला जो कंपोनेंट है वो रन हो गया था। तो अब ऐप कंपोनेंट के अंदर हमारा था नैव बार। क्या था हमारा, नैव बार। पर मैं नहीं चाहता कि नैव बार कहीं पर जाए। ऐप कंपोनेंट के अंदर हमारा प्रोवाइडर भी था जो कि स्टेट को मैनेज कर रहा है। अगर मैं उसको यूज नहीं करूंगा, उससे बाहर कोई कंपोनेंट को यूज करूंगा, तो मैं स्टेट को कैसे एक्सेस कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ऐप के राउट के चिल्ड्रन बना लिए। ऐप के राउट के क्या किए, चिल्ड्रंस बना लिए। देखो कैसे, एक जो ऐप का जो राउट था उसके चिल्ड्रन बना लिए। कैसे, देखो चिल्ड्रन कैसे बने। एक तो भाई स्लैश, सिंपल स्लैश, अगर कुछ भी नहीं खोल रखा है आपने, तो टास्क मैनेजर रन हो जाए। तो क्या हो जाए, टास्क मैनेजर खुले। ठीक है, वरना अगर आपने टास्क लिख दिया, स्लैश एडिट टास्क लिख दिया, एडिट टास्क अगर आपने ये लिख दिया है, तो आपका एडिट टास्क वाला कंपोनेंट खुले, एडिट टास्क वाला कंपोनेंट खुले। ठीक है, तो ये कुछ हमने सेटअप कर दिया चिल्ड्रन के अंदर। ये मान के चलो, व्यू मान लो ये है। ठीक है, और स्लैश पे हमने खोल कौन सा कंपोनेंट रखा है, ऐप का है, तो ऐप का कंपोनेंट स्लैश, तो स्लैश पे ऐप का कंपोनेंट है। ठीक है, और स्लैश पे टास्क मैनेजर का भी है। ये क्या चक्कर है, नहीं, मेन स्लैश पे ऐप कंपोनेंट है। और अगर हम स्लैश के अलावा सिंपल स्लैश पे, यहाँ भी करंटली हमारा राउट है ये। ठीक है, लोकल होस्ट या डोमेन जो भी हो वो इसके पीछे है, उससे पहले है, उसको इग्नोर करो। हमारा राउट स्टार्ट होता है ये, तो यहाँ पर है तो हमारा ऐप कंपोनेंट रन होगा। ठीक है, और ऐप कंपोनेंट में क्या है हमारे पास, ऐप कंपोनेंट में एक तो प्रोवाइडर है। क्या है, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर के अंदर सारी चीजें हैं हमारी। एक हमारा नैव बार है। ठीक है, नैव बार। उसके नीचे हमारा टास्क मैनेजर था। उस टास्क मैनेजर को हमने हटा के यहाँ पे रख दिया आउटलेट। क्या रख दिया, आउटलेट। मतलब कि ऐप कंपोनेंट में हमारा क्या है, ऐप कंपोनेंट में हमारा ऐसे एक नैव बार है। ठीक है, ये हमारी स्क्रीन मान लो आप। ठीक है, ये हमारा नैव बार है, और नैव बार के नीचे हमने क्या रख दिया, आउटलेट रख दिया। आउटलेट मतलब एक टेम्पलेट रख दिया कि इसके अंदर जो भी आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमने स्लैश में ऐप को खोला, तो स्लैश में ऐप कंपोनेंट खुला, ऐप कंपोनेंट में नैव बार रखा, और यहाँ पे रख दिया एक टेम्पलेट। ठीक है, और फिर हमने कोई भी राउट का नहीं यूज किया, तो इस राउट के अंदर अगर कुछ भी नहीं है तो टास्क मैनेजर चला जाएगा ऑटोमेटिकली। आउटलेट में क्या चला जाएगा, टास्क मैनेजर चला जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे टास्क मैनेजर आ गया, तो सारे के सारे टास्क यहाँ पे शो हो गए। ऐड टास्क का कंपोनेंट हमारा इसी के अंदर है, वो भी यहीं पे शो हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने स्लैश करके एडिट टास्क लिख दिया, क्या लिख दिया, स्लैश एडिट टास्क, जैसे ही मैंने यहाँ पर एडिट टास्क लिखा, तो क्या हुआ, आउटलेट में चला गया एडिट टास्क। बाकी सब सेम है, खुला हुआ ऐप कंपोनेंट ही है। ऐप कंपोनेंट के अंदर प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर के अंदर नैव बार है, बस इस आउटलेट में क्या चला गया, एडिट टास्क। अब यहाँ पे एडिट टास्क वाला कंपोनेंट को लिया। अभी के लिए हमने एडिट टास्क में सिर्फ और सिर्फ डिटेल शो करा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिटेल शो करा रहे हैं, तो वो शो हो जाती है वहां पर, वो वहां पर शो हो जाती है। तो ये कुछ बैकएंड में हो रहा है, इसको आपको मेनली समझना है। इसी को कहते हैं हम लेआउट। क्या कहते हैं इसको हम, लेआउट। कि हमने एक लेआउट सेट कर दी, एक लेआउट सेट कर दी कि भाई एक कंपोनेंट होगा, एक नैव बार होगा, उसके नीचे वाले सेक्शन है जो वो चेंज होते रहेंगे, वो ऊपर वाला चेंज नहीं होना चाहिए। ये आप अलग अलग राउट्स पे अपने अलग अलग हिसाब से कर सकते हो। मान लो मैंने एक यहाँ पर एक और राउट बनाया, और इस राउट में मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो इस राउट के अंदर ना मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक राउट बनाया मैंने, टास्क नाम से एक राउट बना लिया। ठीक है, मान के चलो, और उस टास्क में मैंने चिल्ड्रंस बना लिए। क्या बना लिए, चिल्ड्रन। पहले तो मैंने चिल्ड्रन बना लिया कि स्लैश, और स्लैश में मैंने क्या किया, स्लैश में मैंने कुछ नहीं, सिंपल एक कंपोनेंट भेज दिया। उस कंपोनेंट में मैंने स्पैन भेज दिया। क्या भेज दिया, स्पैन नो टास्क सेलेक्टेड। ठीक है, ये आप इसको ऐसे बना लेना। ठीक है, और अब मैंने एक और इसके अंदर क्या बनाया, इसके अंदर मैंने एक और बनाया कि जो भी टास्क सेलेक्ट होगा वो टास्क का नाम यहाँ आ जाएगा। मान लो 1 टास्क सेलेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली जो 1 वाला टास्क कंपोनेंट है ना, टास्क 1 टास्क, वो चला जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर एक लेआउट बनी कुछ ऐसी, मान के चलो यहाँ पर तो नैव बार है अपना। ठीक है, और यहाँ पर एक साइड बार है, और उस साइड बार के अंदर सारे के सारे टास्क की लिस्ट है। क्या है, लिस्ट। जिस
जिस भी टास्क पे मैं क्लिक करूंगा वो टास्क यहाँ पे शो होगा और राउट भी चेंज होगा। मान लो ये टास्क 1 था और इसकी आईडी 1 थी, तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 1 शो हो गया। यहाँ पे 2 था, इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 2 शो हो गया। तो इस तरीके से ये बन गई हमारी लेआउट। मतलब कि इस लेआउट के अंदर हमने ये सेट कर दिया कि ये सेक्शन तो चेंज होगा, यहाँ पे आउटलेट है और ये सेक्शन चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू बताया, बस इसको जब इंप्लीमेंट करेंगे तो और अच्छा लगेगा, ये और ज्यादा बेटर शो आपको होगा। ठीक है, और हम एक राउट के अंदर चिल्ड्रन बना सकते हैं, उसके अंदर भी हम चिल्ड्रन दे सकते हैं, उसके अंदर भी हम अलग 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 लेआउट्स बना सकते हैं और सबके अपने अलग आउटलेट होंगे, सबके अपने अलग आउटलेट होंगे। तो जो हमने यहाँ पर ऐप कंपोनेंट के अंदर जो आउटलेट यूज करा है ना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐप कंपोनेंट के चिल्ड्रन ही आ सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये वीडियो बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो हमारा एडिट टास्क वाला कंपोनेंट है ना, इसको थोड़ा सा अच्छा डिजाइन दे देते हैं यहाँ पर, है ना। तो एक डीआईवी बनाऊंगा सिंपल, और उस डीआईवी के अंदर मैं जो इसकी क्लास है, क्लास इसके अंदर मैं विड्थ जो है फुल देने वाला हूँ और हाइट भी मैं फुल देने वाला हूँ। और आइटम क्या करेंगे, आइटम सेंटर कर दूंगा, सेंटर, और जस्टिफाई भी, जस्टिफाई सेंटर, ये दोनों चीज हमने कर दी है। और उसके बाद मैं एक इसके अंदर एक डीआईवी बनाऊंगा, डीआईवी यहाँ पे क्लास दूंगा, क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर मैं देने वाला हूँ यहाँ पर एक तो बॉर्डर दे देंगे। ठीक है, और बॉर्डर के साथ साथ इसकी विड्थ फिक्स कर दूंगा मैं 40 REM की, और हाइट डायनामिक है। एक बार देखते हैं, यहाँ पर जाके एडिट पे जाता हूँ तो यहाँ पे अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है। जो बॉर्डर का जो कलर है ना, बॉर्डर ब्लैक देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे अभी भी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। एक काम करते हैं, इसके अंदर कुछ कंटेंट रख के देखते हैं एक बार, और ये देखो यहाँ पे कंटेंट शो हो रहा है ना। तो हाइट मतलब की सेट नहीं हुई, विड्थ भी सेट नहीं हुई, ये ऐसा क्यों हो रहा है। काम करते हैं, मेन कंपोनेंट में जाते हैं, ये हमारा जो राउटर कंपोनेंट है, ये जो ऐप कंपोनेंट है इसमें जाएंगे। ऐप कंपोनेंट में क्या हमारा टास्क प्रोवाइडर है और नया बार आउटलेट है। इन दोनों से पहले ना मैं एक काम करता हूँ, एक डीआईवी रख लेता हूँ यहाँ पर, डीआईवी, और इन दोनों को मैं अंदर ले लेता हूँ इसके। ठीक है, और इसके अंदर जो क्लास होगी ना, क्लास नेम, उसमें विड्थ तो कर दूंगा फुल और फ्लैक्स कर दूंगा इसको, और यहाँ पे फ्लैक्स कॉल कर दूंगा, साथ में गैप हमको देना है नहीं। और एक और चीज मेरे को करनी थी, हाइट करनी थी मेरे को 100 VH। ठीक है, हाइट मेरे को 100 VH करनी थी, ये मैंने सेटअप कर दी। सेव करता हूँ, अब मेरा काम हो रहा होगा, यहाँ पे नहीं हुआ, रिफ्रेश करता हूँ एक बार, एडिट टास्क पे जाऊंगा तो अभी भी ये सेटअप नहीं हो रहा, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। विड्थ फुल है, हाइट फुल है, मैंने आइटम सेंटर कर दिया है, सॉरी यहाँ पे मैंने फ्लैक्स तो बनाया ही नहीं, फ्लैक्स बनाना था ना मेरे को, ये फ्लैक्स बना दिया। अब ये यहाँ पे तो आ गया, हाइट फुल में नहीं आया, ये हाइट फुल नहीं हो रही, हाइट 90% करके देखता हूँ, 90% सेव करता हूँ तो भी ये नहीं आ रहा है यहाँ पर। हाइट मैंने इसकी 90 VH दे दी है, और यहाँ पे मैं इसको राउंडेड कर दूंगा, राउंडेड एक्सेल, और उसके बाद देखे तो थोड़ा राउंडेड हुआ। राउंडेड क्यों नहीं हो रहा भाई, ये काम करते हैं, एडिट में जाते हैं, राउंडेड नहीं हुआ। यहाँ पे हमारी टेलविंड काम से नहीं कर रही कुछ, है ना, इस राउट्स के अंदर हमारी टेलविंड काम नहीं कर रही। राउंडेड मेरे को इसके अंदर देना था, मैंने गलती से ऊपर दे दिया, देखो थोड़ा सा राउंडेड हुआ। यहाँ पे मैं अब एक इनपुट लेता हूँ, इनपुट, और इस इनपुट में मैं टाइप क्या रखूंगा, टेक्स्ट, और इसके अंदर जो वैल्यू होगी हमारी, वो वैल्यू होगी हमारी जो हमारा सेलेक्टेड टास्क है ना, सेलेक्टेड टास्क डॉट ID। ठीक है, और उसके बाद सेलेक्टेड टास्क डॉट ID के जगह टू डू हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट, और इसके अंदर आ जाएगा चेक, CHEC के चेक बॉक्स। सेव करते हैं इसको, और यहाँ पे चलते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी CH चेक्ड। ठीक है, सेव करेंगे, और यहाँ पे बैक करते हैं एक बार, एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो इस तरीके से कुछ आ रहा है। और यहाँ पे मेरे को फ्लैक्स कॉल करना पड़ेगा, इसको फ्लैक्स कॉल गैप में दे देते हैं थोड़ा सा 3 का, सेव करेंगे तो इस तरीके से ये हमारे पास आ रहे हैं, शो हो रहे हैं। यहाँ पर इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग भी देनी पड़ेगी मेरे को, पैडिंग 2 की, और इन तीनों इनपुट के अंदर मेरे को क्लासेस देनी पड़ेगी, है ना। क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर मैं दूंगा यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग 2 की, और एक तो बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर के साथ मेरे को देना है BG ग्रे, BG ग्रे के साथ मैं देना चाहूंगा यहाँ पर 200 का, और टेक्स्ट जो है प्योर ब्लैक होगा, साथ में थोड़े से राउंडेड होंगे, राउंडेड MD। सेव करके देखते हैं कैसा आ रखा है, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास शो हो रहे हैं टास्क, है ना। और एक नीचे बटन दे देता हूँ, नीचे क्या देता हूँ, एक बटन दे देता हूँ, BUTTON बटन, और इसके अंदर हो जाएगा सेव। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक बटन बना लिया। यहाँ पर इसका BG दे देता हूँ ब्लू, ब्लू में 700 दे देता हूँ, और पैडिंग दे देता हूँ X में तो 2 की, और नहीं X में तो 3 की, और Y में 1 की। ठीक है, सेव करते हैं तो कुछ इस तरीके से आ गया हमारा सेव का बटन। राउंडेड कर देते हैं इसको थोड़ा सा, राउंडेड, और MD। सेव करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा जो टास्क है वो शो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं चाहे तो, पर चेंज अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने अभी सेटअप नहीं करा ना उस तरीके से कि चेंज कर पाए। तो बाकी का काम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम फैच वगैरह करेंगे डिटेल्स को। तो आज की जो वीडियो थी गाइस इतनी थी, बस मैंने थोड़ा सा इसको एडिट टास्क को थोड़ा सा सेटअप कर दिया यहाँ पर। और अगर कोई हमारे पास टास्क ऐसा है, जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे टास्क 1 और सब्सक्राइब का टास्क, सब्सक्राइब, और आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया तो मैं इसको टिक कर देता हूँ और ऐड कर देता हूँ। और मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे टिक आ रहा है ना, टिक आ रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे टास्क को अपने
टास्क को एडिट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एडिट कर सकते हो और सेव कर सकते हो। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे वो टास्क एडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो फंक्शनलिटी ऐड करने वाले हैं आने वाली वीडियोस के अंदर। तो गाइस मिलता हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और स्मैश दैट लाइक बटन। जो भी रिएक्ट सीखना चाहता हो, एक फ्री कोर्स अवेलेबल है। एक एक टॉपिक को बड़े डीप में और अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ मैं। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो आप वो कमेंट्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सजेशन के साथ अगर आपके पास कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल में, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। ओके, आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। और भी मेंबर्स है जिन्होंने वहाँ पर ज्वाइन कर रखा है, वो भी आपको हो सके तो आंसर दे देंगे। ओके गाइस, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।